राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है वो ये है कि अभी जो ऊर्जा आपके आसपास है, कुछ चैनलाइज्ड मैसेज आपको देना चाह रही है। आपके इर्द गिर्द के आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, जो आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपकी नकल करना चाह रहे हैं या नकल करना चाहते हैं, ठीक है, बट वो भूल चुके हैं कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। नकल भी हर किसी से संभव नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा चाहते हैं कि किसी तरीके से वो आपकी नकल करे, ठीक है, किसी तरह से आपकी कॉपी करे। ओके, सो रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा जनरल होने वाली है, कलेक्टिव होने वाली है, टाइमलेस होने वाली है। ओके, सो इस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, फटाफट से एनर्जी से आप कनेक्ट कर लें। जो भी नॉन सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वन मोर थिंग कि आप लोगों का दिल से शुक्रिया, जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सारी की सारी ब्लेसिंग्स जो है वो मल्टीपल टाइम हो करके आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, ये मेरी अपने आराध्य से कामना है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, एंड जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि जो सही बातें हैं, जो सही अपडेट है, जो सही गाइडेंस है, वो हमें यहाँ पर रिसीव हो सके। ओके, सो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, अपनी एनर्जी को हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करें। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने शायद कुछ लेने का सोचा है, ठीक है, शायद कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हो। कोई मे बी आप कोई नया फ्लैट ले रहे हो या फिर कोई व्हीकल ले रहे हो, मतलब कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर, कुछ भी है जिसके लिए आपने काफी समय से शायद प्लानिंग की है, सेविंग की है, बट यहाँ पर है। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल है कि आप अपना घर चाहते हो, आप अपना खुद का एक घर होना चाहते हो, खुद का अपना एक घर चाहते हो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके लिए आपके आराध्य का है तथास्तु, हो जाएगा। ओके, यही आपके लिए यहाँ पर एक एनर्जी आ रही थी। ओके, आई थिंक आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। सो चलिए देख लेते हैं। जय हो, मंगल हो। पेज ऑफ वैंड्स अगेन सफलिंग के बाद भी यही आए हैं, तो इट मीन्स कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो काफी टाइम से आप सोच रहे थे, किसी भी चीज के लिए काफी टाइम से प्रयासरत थे, जो भी चीज हो, चाहे वो आपका घर हो, मकान हो, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप काफी टाइम से थे, तो वहां पर ये चीज है कि आपको वो वहां पे मिल रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जी है। आपको बस यहाँ पर रिसीविंग मोड में रहना है, आपके साथ वो चीज कही जा रही है कि हाँ तथास्तु, आपको वो मिल जाएगी। ओके, टेम्परेंस। ओके, 4 ऑफ कप्स, देखो इस कार्ड की एनर्जी को, क्या दिख रहा है इस कार्ड में? तथास्तु है ना? ओके, चलिए और मैं बता देती हूँ। मुझे लग रहा था, पता है, मन ही मन मैं सोच रही थी कि पता नहीं कंफर्मेशन है या नहीं है, जो एनर्जी चैनलाइज हुई। कई बार मन में होता है कि पता नहीं जो मैं बोल रही हूँ वो कंफर्म है या नहीं है, बट हाँ यहाँ पर है। देखो, इसके लिए बस यही है कि अपनी ऊर्जा से थोड़ा सा अलाइन रहो, फोकस्ड रहो, ठीक है, अपने काम पे फोकस्ड रहो। एंड यहाँ पर डेफिनेटली है कि कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपकी नकल करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा उठना बैठना है उन लोगों के बीच में, ठीक है, या फिर वो लोगों का उठना बैठना है आपके साथ, ठीक है। ये आपके कहीं दूर के नहीं है, ये आपके कहीं दूर के ऐसे पर्सन नहीं है जो इनसे आपको बहुत दूरी है, नहीं, ये ऐसे हैं जिनके साथ आपका रेगुलर उठना बैठना है, और कहीं ना कहीं वो आपको कॉपी करना चाहते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स को कॉपी करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स उनको नजर आती है, आपकी लाइफ में जो खुशियां नजर आती है, आपके जीवन में जो बैलेंस नजर आता है ना, उसकी कॉपी करना चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, काफी मेहनत से पैसे जमा किए हैं या करना चाह रहे हो। Sun. Oh, Queen of Pentacles.
एनर्जी हाई वाइब्रेशन में, तभी तो मैनिफेस्टेशन इसी वजह से कंप्लीट होती है ना, जब एनर्जी हाई वाइब्रेशन में रहती है। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आप एक ऊर्जा में आप जा रहे हो, चैनलाइज कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, आप स्टेप भी ले रहे हो, फोकस्ड भी हो, कुछ नया स्टार्ट जरूर कर रहे हो, ये चीज है। बट आपकी नकल देखो, यहाँ पर नकल करने वालों की कैसी कैसी स्थिति यहाँ पर है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिल में बस इसी तरीके से जो है ना तिगड़म चल रहा है, बड़े दुखी हैं, बहुत सारी चीजें अंदर परेशान कर रही है, दिल दिमाग जिगर गुर्दे में जो है ना बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है उनके। ओके, देखो डियर, नकल भी करने के लिए ना, सही बात है, अकल की जरूरत होती है। अकल, बिना अकल के आप नकल भी नहीं कर सकते सही से, ठीक है। भले ही चलो हम लोग एक दूसरे को देख करके ही सीखते हैं, ठीक है, बट कुछ चीजें बाय बर्थ होती है। देखो यहाँ कंफर्मेशन, आपकी एनर्जी यहाँ लायन वाली है, भेड़ों के बीच के आप नहीं हो। भेड़ चाल चलने वाले नहीं हो। जो चीजें मिली है वो डिवाइन की तरफ से मिली है, जो सक्सेस मिली है वो डिवाइन की तरफ से मिली है, जो चीजें ब्लेसिंग्स मिली है वो डिवाइन की तरफ से मिली है। कहाँ से ऐसे लोग आपको आपकी नकल कर पाएंगे? ओके, देखो यहाँ पर ऊर्जा, कंट्रोल, द मास्टर, ओ मैच्योरिटी तो है आपके अंदर, काफी ज्यादा एबंडेंस, करेज, काफी उठा पटक जीवन में आया है, बैलेंस किया है आपने अपनी ऊर्जा को, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को आपने देखा है अपने जीवन में। ओके, ये चीज है यहाँ पर एनर्जी। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको आपके इंपॉर्टेंट नंबर, आपके जीवन में जो इंपॉर्टेंट नंबर है। तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नंबर मुझे ऐसा यहाँ चैनलाइज हो रहा है कि मे बी आपके लिए 16 हो सकता है, 14 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 19 हो सकता है, 5 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है, एंड 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो देखो डियर, यहाँ पर थी जो चीजें जो चैनलाइज हुई थी कि लोग आपकी नकल करना चाह रहे हैं पर भूल गए हैं कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। डेफिनेटली इस नकल की होड़ में, ठीक है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार चीजें उठापटक चल रही है इनके जीवन में। ये चीज तो यहाँ पर है क्योंकि एनर्जी बता रही है कि किसी को बहुत ज्यादा जबरदस्त झटका लगा है, बहुत ज्यादा जबरदस्त झटका लग चुका है, वो हैरान है, थोड़ा सा स्तब्ध है, क्योंकि आपके लिए कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की थी कि आपको उलझा करके रखना है, पर यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसा हो नहीं पाया, चीजें इस तरह की नहीं आई है क्योंकि आपको संतुलन में देख करके, ये जो टेम्परेंस की एनर्जी देख रहे हो दोनों कप को, इस लेडी ने संतुलन कर रखा है। तो जिस तरह की संतुलन में, जिस तरह के आपके जीवन में बैलेंस देख रहे हैं ना लोग, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक इसके नीचे कौन सा कार्ड आया है, सन की एनर्जी है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, आप यहाँ पर ग्लो कर रहे हो, आप सक्सेस अपने जीवन में अचीव कर रहे हो, सफलता आपके जीवन में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब ये लोग जो हैं काफी ज्यादा जो है हैरान है, परेशान है, दुखी हैं, सर पीट रहे हैं, परेशानी का आलम है इनके जीवन में, काफी ज्यादा कहते हैं ना कि एकदम डिप्रेशन वाली एनर्जी में आ गए हैं। इतनी डिप्रेशन है कि तरह तरह के थॉट्स आते रहते हैं, तरह तरह की एनर्जी है, किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, ब्लड शुगर किसी का कम हो गया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा रातों को नींद नहीं आ रही है, तबियत खराब कर रखा है कुछ लोगों ने, अंदर ही अंदर चीजें, किसी को, आपको शायद पता चलेगा कि आपके आसपास में ना कुछ लोगों को शुगर हो गया है, शुगर की चीजें, मतलब शुगर, डायबिटीज, हाँ डायबिटीज के बारे में हो सकता है मे बी आपको कहीं से सुनने को मिले, ठीक है। मतलब इनके दिल दिमाग में देखो ऐसी ऐसी खिचड़ी पकड़ी थी यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर सक्सेस करता देख करके, आपके जीवन में बैलेंस होता देख करके, आपको यहाँ पर तरक्की करता देख करके काफी ज्यादा यहाँ पर परेशानी थी। देखो एक्चुअली क्या है ना कि इनको भी आपकी ही नकल करनी थी। ये जो आपके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग हैं ना, इनको यही चाहत थी कि जो एलिगेंस, जो चीजें, जो मतलब सुख समृद्धि संपन्नता, देखो आपके जीवन में क्या है नो मैटर, मैं भी नहीं जान रही, बट इनकी नजर में आपके जीवन में बहुत सारी मतलब एक पीसफुल लाइफ आप जीते हो, जहां पर आपके जीवन में शांति है, जहां पर आपके लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे भी हैं, आप अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो,
कुछ आपके प्लॉट्स हो सकते हैं, ज़मीन हो सकती है, जहाँ पर आपके फार्म्स हो सकते हैं, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से घूमते हो, फिरते हो, आप एन्जॉय करते हो लाइफ़ को, ठीक है? तो लोगों को क्या होता है ना कि अब देखो, इसका मतलब ये चीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब करोड़पति ही रहोगे तभी लोगों को आपसे जलन होगी, नहीं। एक पीसफुल लाइफ़, एक खुशी का जीवन, एक चेहरे पर जो खुशी का आलम लोगों को नज़र आता है ना, तो लोगों को समझ आ जाता है कि आप कहीं न कहीं समृद्ध हो। उनके जीवन में ये चीज़ नहीं है। इसकी वजह से ही ये जो आपके आस-पास के लोग थे, जो आपके साथ जिनका उठना-बैठना है, ये आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, जिनके साथ आप बैठते-उठते हो, आपका रोज़ का उठना-बैठना हो सकता है। इन लोगों का मतलब इन लोगों को बिल्कुल ध्यान था कि आपकी कॉपी करनी है, आपकी नकल करनी है, आपके जैसी ही ज़िंदगी इनको भी चाहिए, आपके जैसी ही लाइफ़स्टाइल इनको भी चाहिए, आपके जैसे ही इनको भी रहना है, ठीक है? बट यहाँ पर क्या हुआ ना कि कहते हैं ना कि इनको भी सक्सेस पाना है, साइन करना है, पर इनकी नकल जो है ना वो कामयाब नहीं हो पाई। कामयाब नहीं हो पाई। जो चीज़ ये नकल करके अपने जीवन में लाना चाहते थे, वो चीज़ इनके जीवन में कामयाब नहीं हो पाई है, उसमें इनको सफलता नहीं मिली। और जब इन्हें लगा कि ये आपकी तरह से नहीं बन पाएँगे, आपको कॉपी नहीं कर पाएँगे, बिल्कुल आपकी तरह नहीं हो पाएँगे, तो क्रोध, गुस्सा दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रोध और बहुत ज़्यादा गुस्सा लेकर के ये बैठ गए। आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग स्वभाव भी लगाया, आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको भ्रमित करने की भी कोशिश की। कुछ चीज़ें समझ रहे हो, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो अलग-अलग एनर्जी आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ थोड़े बहुत तंत्र मंत्र भी किए गए कि किसी तरीके से आपको कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है? क्यों? क्यों ये चीज़ मैं यहाँ पर बोल रही हूँ? इसलिए क्योंकि इन लोगों के बस के बाहर की बात हो गई आपके जीवन को कॉपी करना, आपकी नकल करना, ये उनके औकात के बाहर की बात इनको नज़र आ गई। तो इनको यही चीज़ लगा कि जब मैं आपकी नकल नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक आप यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल समझो, एक लकीर खींची है, आपने उसके सामने लंबी लकीर खींच दी। अब इसके दिल दिमाग में आ गया कि अरे! अब तो ये नहीं हो पा रहा है, अब तो इसको हम लोग नहीं पीछे कर पा रहे, किसी तरीके से इसको पीछे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन्हें लगा कि ये आपकी तरह तो बन नहीं पाएँगे, आपकी तरह ऊँचाइयों को छू नहीं पाएँगे। तो फिर इन्होंने ये प्लान बनाया कि आपको ही क्यों ना पीछे खींच लिया जाए, आपको ही किसी न किसी तरीके से उलझा करके, भ्रमित करके आपको ही पीछे खींच लेने की कोशिश थी। इसीलिए देखो इस शेर के पाँव में जंजीर बंधी है, अपनी तरह से ही इसको रखने की कोशिश करने की बहुत ज़्यादा ज़हमत है। इसको, इस शेर को ये एहसास नहीं दिलाना चाह रहे हैं ये भेड़ कि आप शेर हो, ठीक है? आपको भ्रमित करके रखने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग हुई है, बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग हुई है। यहाँ प्लान भी बनाया गया है कि आपको किसी तरीके से पीछे खींच लिया जाए, आपको अपने लेवल तक लेकर के आया जाए। देख रहे हो भेड़ों के बीच में, इस शेर को भी बांध करके भेड़ों के बीच में रख दिया गया है कि यहाँ पर आप भी इनके लेवल में आ जाओ, आप भी इससे बाहर नहीं नजर आओ, ठीक है? जिसके लिए इन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया। अब शेर को जंजीर से बांधना लोहे के चने चबाने के जितना बराबर है। कितनी मेहनत लगी होगी इसको। तो कुछ इसी तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए की गई, कुछ इसी तरह की मेहनत इन लोगों ने भी आपके पीछे किया है। बट अब वो काफी ज्यादा झटके में, क्यों? क्योंकि वो इस चीज में आगे बढ़े या पीछे बढ़े, क्या करे, पीछे हट जाए आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो आपको नहीं उलझा पा रहे, आपके साथ वो खेल नहीं पा रहे, आपको पीछे खींच नहीं पा रहे। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो करेज की एनर्जी है, इस पत्थरों के बीच से ये प्लांट बाहर निकला है, इसने कितनी जद्दोजहद की है आपके लिए। बिल्कुल इस रेगिस्तान की तरह जमीन बना दी गई आपके आसपास के लोगों के द्वारा, आपको इतने ज्यादा सोर्सेस आपके कम कर दिए गए, आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया गया हर एक तरीके से, जो जो उनको समझ में आया होगा कि आपको किसी तरीके से रोकने के लिए, अच्छा ये पैतरे आजमा ले, इससे रुक जाएगी, अच्छा ये पैतरे आजमा ले, इससे रुक जाएगी, ठीक है? किसी ना किसी तरीके से आपको रोकने का हर संभव प्रयास किया गया, ठीक है? बट आप जो है इनके प्लानिंग प्लॉटिंग में उलझे नहीं, आपने इनको मतलब कि कहते ना कि आपने इनको चकमा दे दिया, आप इनकी सोच से परे आपकी एनर्जी निकल गई। तो अब क्या हुआ है कि ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग जो इन्होंने की थी, ये जो है इन पर ही भारी पड़ गई बहुत जबरदस्त तरीके से। क्योंकि देखो ये एक इंसान के बस की बात नहीं थी आपके खिलाफ खेल खेलना,
ठीक है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप बनाया, आपके आपके कुछ ऐसे हेटर्स को शामिल किया गया जिन हेटर्स को मतलब आपसे हेट करते थे, कहते हैं ना दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें इन लोगों ने इकट्ठी की कि ऐसे ऐसे लोगों से अब क्या हुआ है कि जब आपको गिराना मुश्किल हो गया, आपके जीवन में जो बैलेंस है उसको कम करना मुश्किल हो गया, आपके सम्मान को कम करना मुश्किल हो गया, आपके पाँव को पीछे खींचना मुश्किल हो गया, तो ये लोग जो है ना अभी इनके खुद के खोदे हुए गड्ढे में ना ये खुद गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भ्रमित करना चाहते थे, आपको उलझाना चाहते थे, आपको लड़ाई झगड़े में फंसाना चाहते थे, आपको मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते थे। बट राइट नाउ इनकी एनर्जी देखो आप, ये खुद आपस में लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, कट रहे हैं, हल्ला गदाल मचा रहे हैं। इनके जीवन में खुद बहुत सारी उलझने एक साथ आ चुकी है, बहुत सारी चीजों में अब इनका खुद का ही दिमाग उलझ चुका है और जो दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो एनर्जी, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है इनका दिमाग, समझ नहीं आ रहा है क्या करे, खुद के खोदे हुए गड्ढे में गिर गए। जिन लोगों को साथ में मिलाया था वो लोग भी अब साथ नहीं दे रहे, वो लोग भी आपस में कुछ ऐसी ऐसी बातें करके आपस में ही मतलब कुछ ऐसा मुद्दा बन रहा है कि आपस में ही लगातार झगड़े हो रहे हैं, आपस में ही लगातार बातें एक दूसरे को सुनाई जा रही है। एक दूसरे को कहते हैं ना कि जब दूसरों से लड़ने में नहीं कुछ हो पाता तो क्या करते हैं लोग, आपस में ही साथ में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी निकल करके आ रही है। ठीक है, आज देखो, आज कुछ लोग इस वजह से बहुत ज्यादा घुटन भी महसूस कर रहे हैं, जो ये एनर्जी मुझे अगेन ये बता रही है, बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज जो कुछ भी आप हो या जो कुछ भी आपने अपने जीवन में हासिल किया है, ठीक है, जो कुछ भी आपने हासिल किया है, ठीक है, वो चीज जो है आपने इस तरह के लोगों के चेहरे पर ना एक जोरदार तमाचा मारा है। क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है और इस मेहनत के दम पर ही आप आज यहाँ आगे बढ़ चुके हो। और जो कि इनके चेहरे पर ना एक जोरदार तमाचा, अपना चेहरा पकड़ करके बैठे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। शायद हो सकता है बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहते हैं ना पीठ पीछे बहुत सारी बातें बनाई गई हो आपके खिलाफ। आपको पाँव खींचना है किसी का, किसी की इमेज को गर्द करना है, किसी को पीछे लेके आना है, तो इसके लिए सोचो कितने हथकंडे लगाने पड़ते होंगे। उसके लिए कुछ खिलाफ बातें करो, उसको किसी तरीके से डिमोरलाइज करो, उसको किसी तरीके से हीन भावना का शिकार बनाओ, मतलब हर तरीके से मेंटली उसको परेशान करो, उसके जीवन में तरह तरह की उलझने लाओ। अब ये सारी चीजें जब ला रहे हैं और बहुत सारे लोगों का इन्होंने साथ भी लिया, सक्सेस नहीं हो पाया। क्योंकि आप यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ही आपको ये ब्लेसिंग है, आपको ईश्वर की तरफ से ही वो ब्लेसिंग है। मे बी आपके जो आराध्य हैं, जिनको आप बहुत ज्यादा मानते हो, उनकी ब्लेसिंग है आपके साथ, जिसकी वजह से नहीं कुछ हो पा रहा है, कहीं सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, चेहरे पर एक जोरदार तमाचा महसूस कर रहे हैं कि इतना कुछ मेहनत कर लिया हमने, कुछ हासिल नहीं हो पाया, कुछ चीजें यहाँ पर नहीं हो पाई है। आप तो प्रो हो, आप तो यहाँ मास्टर बन चुके हैं। ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। ओके, हाँ देखो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं आपकी लाइफ में, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो मुझे एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। एक मिनट, थोड़े से कार्ड और जस्टिस देखो यहाँ पर। अच्छा जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, डेफिनेटली, चैरियट। ओके, देखो यहाँ पर एनर्जी ये आई है कि ठीक है, निगेटिव थॉट वाले लोग हैं जो पाँव खींचना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आपके जीवन में जिनके लिए आप कहीं ना कहीं किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं हो। आपको वो एज ए इंस्पिरेशन देखते हैं, आप उनको जो है ना मतलब कि आपकी तरफ बनने में उन्हें गर्व महसूस होता है, आपकी जो छवि है, क्योंकि वो दिल से आपको चाहते हैं, दिल से आपके लिए आपके लिए उनके मन में सम्मान है। जस्टिस की एनर्जी है उनके दिल में, जैसे जस्टिस कहते हैं ना कि जस्टिफिकेशन, कि हाँ आपने जो भी अपने जीवन में किया है वो उस चीज को, उस संघर्ष को उन्होंने देखा है। आप आज अपने जीवन में जिस भी अबंडेंस को, जिस भी समृद्धि, सफलता, अवसर को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो, लोगों को ये पता है, बहुत अच्छे से लोग ये चीज जानते हैं कि आपने बहुत संघर्ष के साथ इन सब चीजों को अपने जीवन में लाया है। ठीक है, आपकी तरफ बनने में उन्हें गर्व है, क्योंकि वो दिल से आपको चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपका जो प्योर सोल है, क्योंकि स्टार सीड यहाँ पर है आप, ठीक है, स्टार सीड है, आपकी जो प्योरिटी है उन्हें अपनी तरफ जो है ना आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। ठीक है,
क्योंकि देखो एक जो प्योर सोल है वही दूसरे प्योर सोल को समझ पाएगा। एक इंसान अगर किसी ने मेहनत की है तो वही इंसान दूसरे की मेहनत को समझ पाएगा। एक इंसान जिसने अपने जीवन में कठिनाइयां देखी है वही दूसरे के जीवन की कठिनाइयों को समझ सकता है। ओके, और जो खुददार है उसको भी ये पता है कि मेहनत करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग आपको चाहते भी हैं, आपको आगे बढ़ता देख करके उनको एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है, एक खुशी उनको अपने अंदर महसूस होती है। ठीक है, ये नहीं कि आपको देख करके उनको जलन हो रही है, नहीं, उनको ये चीज पता है कि आपने बहुत ही मेहनत की है, बहुत सारी मेहनत के बाद आप ये चीज आप पा रहे हो। आपको देख करके खुश होते हैं, वो जलते नहीं है, खुश होते हैं। लेकिन देखो जो आपको पसंद नहीं करते वो भी आपकी तरह ही बनना तो चाहते हैं, नकल करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, पर आपको बढ़ता देख करके उनको लगातार जीवन में परेशानी महसूस हो रही है। पर आपको बढ़ता देख करके क्या करेंगे? उनको उनको लगता है कि उनका दम घुट रहा है, उनको अच्छे से सांस नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है आपके लिए कि देखो आपके जीवन में, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी चैनलाइज हुई है कि आपके जीवन में नए अवसर आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आप हो सकता है कि अपने पैसों को लेकर के इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें आप ले सकते हो, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अपने पैसों को लेकर के आप सेविंग कर रहे हो, या फिर पैसों को लेकर के थोड़ा सा उधेड़ बुन में हो कि खर्च करूं ना करूं, घर लूं ना लूं, गाड़ी लूं ना लूं, अभी अभी खर्च कर लूं या ना करूं। ये चीज थोड़ी सी उधेड़ बुन में है, बट आप पैसे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ चीजें ले सकते हैं, जैसे खुद के लिए कोई चीज। ठीक है, खुद के लिए कुछ चीज आप ले सकते हो, नया घर ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो। अगेन मैं कहूंगी कि आपकी ऊर्जा से जो है ना, काफी लोग देखो ईर्ष्या है उनको, डेफिनेटली है कि आपकी ऊर्जा से काफी लोगों को ईर्ष्या है। वो चाहते हैं कि आप तरक्की जो है ना, आप तरक्की ना करो। ठीक है, सो देखो आपको पीछा करने के लिए, आपको उस जगह से हटाने के लिए, आपको पीछे करने के लिए जो एनर्जी अभी चैनलाइज हो रही है कि लोग भी उधेड़ बुन में है कि कैसे आपके दिमाग से खेला जाए। जो एनर्जी अभी मुझे कार्ड यहाँ पर रिसीव करा रही है, एक मिनट मैं और एक कार्ड लूंगी यहाँ से। एक एनर्जी चैनलाइज हो रही है, कुछ गाइडेंस है आपके लिए, पता है कुछ गाइडेंस है, क्योंकि ये कंट्रोल की एनर्जी कुछ गाइडेंस देना चाह रही है। ओ सप्रेशन की एनर्जी आई है अगेन। देखो पता है इन लोगों ने ना अपना मतलब कि अपना काम नहीं छोड़ा है। ठीक है, बी अवेयर, आपको यहाँ जागरूक रहने की जरूरत है। कुछ लोग लगातार अभी भी लगे हैं कि आपको किसी तरीके से डरा के, धमका करके, दबाव दे करके, आपको कंट्रोल करके, आपके ऊपर कुछ निगेटिविटी का कुछ साइकिक अटैक करके, किसी भी तरीके से आपको हर तरीके के पैतरे को आजमा करके आपके दिमाग से खेलने का काम करना चाह रहे हैं, आपको भटकाने का काम करना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी अवेयर, आप यहाँ पर थोड़ा सा जागरूक रहो, थोड़ा सा चीजों को लेकर के चलो, क्योंकि उनके मन में आपको लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है जो उनको क्या कर रही है, उलझा रही है। लगातार क्या कर रहे हैं कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इनके दिल दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, उलझ रहे हैं, और आप उनसे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हैं। आप लगातार उनसे बहुत ज्यादा आगे निकलते हुए उनको दिखाई दे रहे हो। तो उनका जो है ना, मतलब अब उनका क्या होगा, ये चीज है। ठीक है, मतलब खुद की इनसिक्योरिटी में इतना ज्यादा उलझ चुके हैं ना कि ये समझ नहीं पा रहे कि ये खुद जो है, अगर आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आपके लिए गड्ढे खोदने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद अपने जीवन में उलझ रहे हैं, खुद अपने जीवन में अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने रातों की नींद ये खुद हराम कर रहे हैं। ये चीज ये नहीं समझ पा रहे। ठीक है, बट लगे हैं। यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी कि इन्होंने अभी भी अपना वो रोल नहीं छोड़ा है। अभी भी यहाँ पर यही चीज आपके लिए मैसेज है कि यहाँ पर आप जो है ना, इस चीज के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना, आप इस चीज को लेकर के थोड़ा सा जागरूक रहना। ठीक है, अपनी एनर्जी को आप ये मत करना कि निश्चिंत होकर के, थोड़ा सा ट्रस्ट लोगों के ऊपर जो है ना थोड़ा सा कम करो, बहुत ज्यादा आप अंधा ट्रस्ट करते हो। ठीक है, देखो डियर, यहाँ पर एक मैसेज और है कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। ठीक है, किसी से भी अपनी तुलना मत क्या करो, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग होती है। सो जो पल बीत रहा है उसको यहाँ पर आप, वैसे भी आप में से बहुत सारे लोग इस पल को खुल करके जीते हो। आपके मन में छोटे बच्चे की तरह ही, आपका दिल जो है एक छोटे बच्चे की तरह ही है। बट यहाँ पर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस तरह की एनर्जी में नहीं है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि सबकी कहानी अलग होती है, हर एक इंसान का किरदार अलग होता है, उसकी
कहानी अलग होती है, उसे एक अलग रोल प्ले करना होता है, उसके जीवन में भगवान कुछ अलग ही रोल दे करके भेजते हैं। सो जो पल बीत रहा है ना उसको खुल करके जियो, क्योंकि ऐसी लाइफ जीने का क्या फायदा कि आप आ भी गए, आपने जन्म भी ले लिया और आप चले भी गए और लोग 4 लोग भी आपको सही से नहीं जान रहे, 4 लोगों को भी ये नहीं पता कि आप आए थे, चले गए, क्या रोल था जीवन में पता नहीं, और आपको भी ये महसूस हो अंतिम क्षण में कि यार मैंने तो जिया ही नहीं, पता नहीं लगातार संघर्ष में ही रह गया, पता नहीं लगातार क्या चीजें चलती रह गई। कब मतलब कई बार आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब आप खाना खा रहे हो दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, तो कब खाना खा लेते हो, कब क्या कर लेते हो पता नहीं चलता, पता नहीं आपके बदले आपको महसूस होता होगा कि पता नहीं किस इंसान ने खाना खा लिया। मतलब आप खा रहे हो लेकिन आपको वो चीज फील नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी सक्सेस के लिए, आपकी तरक्की के लिए वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने मन के बच्चे को जिंदा रखो, जिंदगी को थोड़ा सा, जैसे बचपना नहीं होता इंसान का, जब बचपना होता है तो जब बचपन किसी बच्चे का होता है तो कितना खुशनुमा होता है, कोई टेंशन होती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि टेंशन नहीं होती है जीवन में, पर अत्यधिक ओवरलोड में मत आओ, ओवरलोड, ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है, लगातार ओवर थिंकिंग के पीछे मत जाना आप अपनी लाइफ में, क्योंकि इसकी वजह से ही आप अपने जीवन में स्टकनेस लेकर के आ जाओगे, ठीक है। आप अगर खुश रहते हो ना तो आपका दिमाग ज्यादा चलता होगा, ये चीज आप महसूस करना कि जब आप खुश रहते हो अपने आप में, चीजें अगर आ रही है और बहुत ज्यादा उस चीज को हाइपर होकर के नहीं समझ रहे, पकड़ करके एकदम नहीं चल रहे हो, एकदम टेंशन में नहीं हो, तो चीजें धीरे 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 करके जो है ना, जो समस्याएं होती है वो चली जाती हैं। पर जिस चीज पर आप बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर लेते हो कि नहीं अरे इसको तो करना ही है, ये तो समस्या ऐसे, वो और समस्या उलझन में बदल जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अर्जेंट मैसेज है, बहुत ही अर्जेंट मैसेज यहाँ पर यही चीज थी कि ऐसी लाइफ आप मत जीना, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि आपकी जो है मैनिफेस्टेशन, जो मैंने अगेन आपको शुरू में ही कहा था कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो आपने सोचा है, कुछ चीजें आपके दिमाग में चल रही है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी कंप्लीट होने जा रही है। जो भी चीज आपने अपने आराध्य से मांगा था, ठीक है, आपने अपने डिवाइन से मांगा था, आप जिस भी भगवान में आस्था रखते हो, जिस भी भगवान में आपकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है, वहां आपने कुछ तो डिमांड आपने किया है, ठीक है, कुछ तो आपने डिमांड किया है, कुछ तो आपने मांगा है। सो आपके इंतजार की घड़ी जो है वो बीत चुकी है, देख रहे हो कप लेकर के आपके आराध्य हाजिर है, आपके आराध्य आपको वो चीज देने के लिए हाजिर है, वो आ रहे हैं आपको देने के लिए। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी वो जो घड़ी है इंतजार की वो खत्म हो चुकी है। सो अब आप अपने जो है ना, अपने आप को पूरे तरीके से यहाँ पर रिसीविंग के मूड में रखो, पूरे तरीके से अपने आप को तैयार रखो, ठीक है, इस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि देखो डियर, आपके आराध्य को भी यही लगता है कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो। क्यों डिजर्विंग कैंडिडेट हो? क्योंकि आप जो है आपने काफी ज्यादा संघर्ष की है, काफी ज्यादा आपने अपने जीवन में संघर्ष देखा है, ठीक है। नो मैटर आपका आपका क्या था, आप अपने अगर हाउसवाइफ हो, आप अपनी फैमिली अच्छे रखना चाहते हो, अपनी फैमिली में खुशी चाहते हो, जो भी चीज आपने, नो मैटर आपने क्या मांगा है, पर आपके लिए यहाँ पर तथास्तु है, क्योंकि आपके आराध्य भी जानते हैं कि आप उस चीज के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट हो। अगर पहले नहीं थे तो अब बन चुके हो, ठीक है। आप अपने आप पर आपने बहुत ज्यादा काम किया है, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है अपने जीवन में, संघर्ष देखा है चीजों को लेकर के, आपको बहुत ज्यादा सीमित मात्रा में चीजें मिली है, फिर भी आपने जीवन जीने का उत्साह नहीं छोड़ा है। तो ये चीज बहुत आपके आराध्य को जो है ना, आपके प्रति जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे, आपके कर्म और आपके धैर्य ने आपको जो है ना, आपके जीवन में आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए रास्ता खोल दिया है, ठीक है। आपकी किस्मत बहुत ज्यादा बुलंद है, ठीक है। आपको आपके सोच से परे की चीजें, जो चीज आपने सोची भी नहीं होगी ना, वो चीज आपको जीवन में ला करके दे रही है आपके आराध्य की एनर्जी। सो अपने ध्यान को मत भटकने देना, ठीक है। मैं यही अगेन कहूंगी कि अपने ध्यान को आप भटकने नहीं देना, अपने जीवन में जो आपका लक्ष्य है उसको मत भूलने देना, आप भूलो मत उस चीज को। ये चीज जो आज चैनलाइज्ड मैसेज थी, यही चीज मैं यहाँ पर आपको एनर्जी बताने वाली थी। अगेन एक चीज आपके लिए एक्शन कार्ड में मैं देख लेती हूँ। मैं तो देखो ऐसे तो आ ही चुका है, बट राइट नाउ जैसे कुछ लोग हैं उनके लिए एक्शन कार्ड में देखो क्या है यहाँ पर। अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करो, बहुत ज्यादा आप इमोशनल हो रहे हो, इमोशन में बह जाते हो, कई बार बहुत ज्यादा ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हो जो ट्रस्ट के लायक नहीं है, कई बार अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, अपनी केयर नहीं करते हो, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं करते हो। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, अपने मन के ऊपर ध्यान दो, अपने मन की शांति के ऊपर ध्यान दो, और जिस चीज को चाहते हो उसके ऊपर फोकस रखो,
ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग अगर इस एनर्जी में नहीं है तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 555 लिख करके कमेंट में इस एनर्जी को क्लेम करना। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके, मैं आप सबके सारे कमेंट पढ़ती हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। राधे राधे।